नमस्कार, राम राम साथियों, आपके साथ जैन मोहम्मद। आप देख रहे हैं एवन मैम न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष कर्नल नैन। उनसे हम बातचीत करेंगे। जो क्रीड़ा भारती का जो संस्था का काम होता है, होनहार युवाओं को, खिलाड़ियों को खेल की तरफ उत्साह बढ़ाने को लेकर, आज कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद है, संदीप नैन। उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से इलाके में जो खिलाड़ी खेल कराते हैं, जैसे कुछ दिन पहले ही हमारे खेड़ी गांव है, जो वहां से एक सुजाता लड़की थी जिन्होंने हैंडबॉल में एशियन गेम में इंडिया के लिए खेला रहा, जो अपने आप में गौरव की बात है। जो कर्नल नैन जी, आप इस बारे में प्रकाश डाले। आप वहां, हमें पता चला था आप वहां गए थे, तो किस तरह का अनुभव आपने उस लड़की को दिया? मेरे को पता चला आप लोगों के यहाँ की प्रेस के माध्यम से कि ये बिटिया जो है एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करके आई है, टीम का हिस्सा रही है। तो आज हम उनसे मिलने गए थे उनके गांव में। उनसे मिलके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एक सुजाता जो है बहुत ही होनहार खिलाड़ी है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी छात्रा भी है। उनसे मिला, उनके परिवार के बारे में जाना और उसके खेल के बारे में जाना। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए एक खुद सीखने की बात ये थी कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए एक बच्ची ने अपनी मेहनत के बल पे राष्ट्र के, जो हमारी भारत की टीम है, उस लेवल के ऊपर, राष्ट्र के लेवल के ऊपर अपनी पहचान बनाई है। अपने दमखम पर, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से वो लड़की भारतीय टीम का हिस्सा बनी है। अंडर 18 में गई है और अंडर 18 टीम का परफॉर्मेंस जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें बहुत ही अच्छा रहा है। और उस लड़की से देख के जब मैं मिला, बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। ऐसी लड़कियों को देख के जो है मुझे लगा कि अगर हम इसके बारे में बताते हैं पूरे समाज में, ये लड़की के बारे में अगर हम अपने आपके चैनलों के माध्यम से अगर हम इनकी बातें लोगों को बताते हैं, तो इनसे और भी बच्चे जो है वो मोटिवेट होंगे, उनको भी जो है उनका उत्साह बढ़ेगा और वो बच्ची, खासकर बच्चियां जो है खेलों में आगे। कर्नल साहब, मैं बात करूं जैसे ग्रामीण लेवल पर जिस तरह लड़की ने उपलब्धि हासिल की है, एक छोटे से गांव से वो आती है, एक जो सरकारी स्कूल होता है उसके अंदर ग्राउंड हैंडबॉल का वहां उन्होंने प्रैक्टिस की, उसके जी बावजूद भी इंडिया की टीम तक जाना उसके मतलब अपने आप में गर्व की बात है। तो दूसरे जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखना सीखना चाहिए। पूरे के पूरे देखिए, हमारे समाज में क्या है, लड़कों को तो फिर भी जो है मौके मिल जाते हैं कुछ ना कुछ करने के। लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा सा रोक दिया जाता है, माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा। एक हिचक सी रहती है कि हमारी बेटी आगे जाएगी, कल कहीं जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो घर पर ही ठीक है। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां हमारी जो आगे आती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं। कल यही लड़की जो है इंडिया की टीम में सेलेक्ट होके दूसरे देशों में खेलने जाएगी, वहां गोल्ड मेडल जीतेगी, अन्य मेडल जीतेगी। तो ऐसी लड़कियों को देख के, ऐसे लड़कों को देख के हमारे समाज में जो बाकी माँ बाप हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों को तो लेनी ही लेनी है कि भाई मेहनत के बल पर है, सारा का सारा इस बच्ची ने अपनी मेहनत के घर पर, अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई सिफारिश है या कुछ है। और ये मैं एक समाज को, खासकर हमारे युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेहनत जो है रंग लाती है, मेहनत ही है। हमें जिंदगी में शॉर्टकट नहीं ले सकते। मेहनत, शॉर्टकट से कभी भी सफलता नहीं मिलती। एक दो छोटी मोटी कोई मिल सकती है, लेकिन शॉर्टकट से पूर्ण सफलता कभी नहीं मिलेगी, एक अच्छे स्तर की सफलता नहीं मिलेगी। हम जो है मेहनत करेंगे, अपने खेल पर, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने चरित्र निर्माण पे ध्यान देंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल कर्नल साहब, ना आपने अच्छी बात बताई। जिस तरह से मैंने उस लड़की की जो मम्मी है, माता जी है, उनसे मैंने बातचीत की कि हमारे समाज में कुछ ऐसी जो कमियां हैं जो लड़कियों को बाहर भेजने में हिचकिचाती है। तो उसकी मम्मी कह रही थी कुछ ऐसे लोग भी आए कि भाई लड़की है, कहाँ भेजोगे इसको, घर ही रखो, पढ़ाई का मामला है, पढ़ाई करो। लेकिन उन्होंने कहा हमें अपनी सुनी, अपने मन की सुनी और हमने अपनी लड़की को गेम में आगे डाला। तो इस तरह की जो मानसिकता है लोगों की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मानसिकता हमारे पूरे समाज में है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में है। और मेरा प्रयास जो रहता है वो यही रहता है, खासकर माताओं से मिलके, हमारी बहनों से मिलके, माताओं से मिलके, मातृशक्ति को मेरा ये बताना है कि आप कम नहीं। आज वो जमाना नहीं है, वो समय नहीं है जब एक स्त्री और पुरुष में कोई भेद है।
हम कोई भेद नहीं है, दोनों में बराबर की शक्ति है, दोनों में मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति बराबर है। और जब तक कि हम उनको बताएंगे नहीं, उनको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आगे बढ़ने के लिए नहीं करेंगे, माताओं में जाके उनके मन की हिचक नहीं दूर करेंगे, शायद ये कमी बनी रहेगी। तो हमारा, आपका जो आप ये चैनल चलाते हैं, आपका जो है समाज का, हमारे राष्ट्र का, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम जाएं, मातृशक्ति से मिलें, माताओं से मिलें, और यदि उनके मन में ऐसा कोई संशय है, कोई संदेह है, तो उसको दूर करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ हमारी जो बेटियां जा रही हैं, खेलने जा रही हैं, हम उनको एक सुरक्षित वातावरण दें। सब जगह आना जाने में जहाँ वो खेल रही हैं, उनमें एक सुरक्षा की भावना रहे, उनके मन में ये रहे कि हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही बच्चों के मन में ये आएगा, तो उनके परिवारों के मन में भी आ जाएगा, उनकी माताओं के मन में भी आ जाएगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। जहां माताओं के मन में ये आ गया कि भाई मेरी बेटी जो है बाहर, घर से बाहर जाने के बाद सुरक्षित है, तो वो अपनी बेटी को नहीं रोकेगी, वो अपनी बेटी को आगे आगे। जिस तरह से लड़कियां हैं, उनके माँ बाप हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छाट होती है कि भाई लड़की है कहाँ जाएगी। लेकिन जिस तरह से सुजाता ने करके दिखा, एक छोटे से ग्राउंड में तैयारी करके इंडिया की टीम तक वो खेली है। वो तो देखो, खिलाड़ी खेलते हैं तो हार भी होती है, उस मुकाम तक वो हासिल नहीं हो पाई, जीत हासिल नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप में गौरव की बात है अपने देश के लिए खेलना। जो इस तरह की लड़कियां हैं, कुछ माँ बाप की मजबूरियां होती हैं। आप क्रीड़ा भारती से जुड़े हो, क्रीड़ा भारती का जहाँ तक मेरे को मालूम है, क्रीड़ा भारती जो संस्था है, जो ऐसे प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो उन लड़कियों के माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगी कि भी अपनी जो लड़कियां हैं उनको आगे भेजने का आप काम करें? मैं, जैसा मैंने अभी बताया था, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमारा क्रीड़ा भारती जो है एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ खेल खेल पे नहीं, पूरे समाज के तो एक उत्थान की बात करती है। खेल द्वारा चरित्र निर्माण व्यक्ति का, और व्यक्ति के चरित्र निर्माण द्वारा राष्ट्र निर्माण। और हमारा ये मानना है कि खेल के साथ साथ पूरे समाज को एक साथ अगर हम एकजुट करते हैं, खेल के साथ उनको जोड़ते हैं, तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। वो माताएं भी आगे बढ़ेंगी, वो अभी जो है जिससे कि माताएं भी आगे बढ़ेंगी, वो परिवार आगे बढ़ता है। एक बच्ची अगर पढ़ जाती है, लिख जाती है, अच्छा काम करती है, अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है, तो एक पूरा का पूरा एक नया परिवार, जो वो जिस परिवार में हो जाएगी, उस पूरा जो एक वो परिवार जो अपना बनाएगी, उस पूरे परिवार को वो आगे बढ़ाएगी, उस पूरे परिवार का उत्थान कर देगी। कर्नल साहब, जैसे आज का जो दौर है, आज का जो टाइम चल रहा है, कुछ खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं स्टार्टिंग में, उनको थोड़ा मुकाम अच्छा हासिल हो जाता है तो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, और कुछ खिलाड़ी शुरू से ही नशे में बढ़ जाते हैं। तो इस जो नशे की जो प्रक्रिया लगातार युवाओं में बढ़ती जा रही है, तो क्रीड़ा भारती की तरफ से, आपकी संस्था की तरफ से इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? क्रीड़ा भारती इसके ऊपर लगातार कार्य कर रही है। मैं खुद जो है कई स्कूलों में जा चुका हूँ, कई एकेडमीज में गया हूँ, और आपने ये जो विषय उठाया है, ये आज के समय में बहुत ही जो है व्यापक हो चुका है नशे का। गांव-गांव में ये चीज़ फैल चुकी है। हमारे गांव में जहाँ हुक्के से आगे कुछ नहीं पिया जाता था, आज वहाँ शराब और ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ गया है, और खिलाड़ियों में भी ये चीज़ आ गई है। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें, जो बच्चा खेलने आ जाता है, वो बच्चा उल्टे सीधे कामों में, नशे में कम पड़ता है। तो मेरी माँ बाप से पहला तो आग्रह ये है कि वो अपने बच्चे को जो है खेल के मैदान में भेजें। जो बच्चा खेल लेगा, मेहनत करेगा, तो उसके बाद वो बाकी जगह नहीं जाएगा, उसमें बुरी आदतें नहीं आएंगी। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, हम जा रहे हैं, खिलाड़ियों को जागरूक कर रहे हैं, कोचेस को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह हम अपने सेमिनार कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, 2-2 4-4 के ग्रुप में उनसे बात कर रहे हैं। और ये जो अभी आपने बताया है कि उनमें नशा आ जाता है और उनको इसके जो भयानक परिणाम आगे आएंगे, उनके बारे में, शरीर के साथ साथ जो है उनका खेल खत्म हो जाएगा, और जो उन्होंने इज्जत और नाम कमाया है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये हमारा प्रयास है, जगह जगह जाना, लोगों के बीच में जाना। हम लीफलेट्स बना के दे रहे हैं, और जहाँ हमें पता चलता है कि ऐसी कोई समस्या आ रही है, तुरंत वहाँ पर हम जाते हैं। और हमारे जो क्रीड़ा भारती के जो हमारे सीनियर लोग जो हैं, जिनके पास बड़े दायित्व हैं, उनको लेके जाते हैं। और कोशिश ये रहती है कि ये खिलाड़ी, और खास
खिलाड़ी क्या पूरा युवा वर्ग ही जो है नशे से दूर है। कर्नल साहब, जिस तरह से कुछ जो खिलाड़ी हैं आर्थिक तंगी के कारण, परिवार का जो व्यवसाय है उसके कारण जो दबके रह जाते हैं, उनकी जो प्रतिभावना जो खेल के प्रति है वो दब जाती है, उसके लिए आपकी संस्था में क्या लाभ उनको दे सकती है? हमारी संस्था के पास वैसे तो अपना कोई रिसोर्स नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम डायरेक्टली खुद मदद कर पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनको आर्थिक रूप से मदद करें, तो हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं भी हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें जो समस्या हमारे समाज में आ रही है, जो लोग मदद करना चाह रहे हैं उनको ये नहीं पता कि मदद किसकी करें और किस तरीके से करें। जिनको मदद चाहिए उनको बेचारों को ये नहीं पता चल पाता है कि हम मदद हमारी कहाँ से मदद लें और हमारी किस से मदद लें। तो हमारी जो संस्था है ये एक ब्रिज का काम करती है, ये एक पुल है, एक जुड़ाव करती है कि जो लोग समाज में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, समाज में मदद करना चाह रहे हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को, बच्चों को, तो हम उन बच्चों को और इन लोगों को के बीच का एक जो है जरिया बनते हैं कि ये मदद उन बच्चों को मिल जाए। हम ऐसी कई काम किए हैं जहाँ पर कि हमने लोगों से बात करके बच्चों को किट दिलवाई है, उनको डाइट का पैसा दिलवाया गया है। हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे हैं जहाँ पर कि वो बच्चे आए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है और उसके बाद में उन बच्चों का आगे सिलेक्शन। कर्नल साहब, जिस तरह ऐसी संस्थाओं का आपने जिक्र किया, भाई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आती है, ऐसे समाज सेवी आदमी है, संस्थाएं हैं, उनसे जो इन खिलाड़ियों की मदद हो जाए तो उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे? मेरी समाज की सभी संस्थाओं से, चाहे वो खेल से जुड़ी हैं ना जुड़ी हैं, या जो हमारे समाज में जो लोग हैं जो कि जिनके पास संसाधन है और जो मदद कर सकते हैं, मेरी उन सब से यही अपील है, यही अनुरोध है कि हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करें। जिन खिलाड़ियों को मदद की जरूरत है, क्रीड़ा भारती के द्वारा नहीं, आप किसी भी संस्था के द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि आप क्रीड़ा भारती के द्वारा ही उनकी मदद करें, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी तरीके से उनकी मदद कीजिए, आगे आइए, उनको प्रोत्साहन दीजिए ताकि हमारे खिलाड़ी जो हैं आगे बढ़ सकें, देश का नाम ऊंचा कर सके और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल जीत के देश के गौरव को आगे बढ़ाएं। जो हम बात करते हैं कि जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो विश्व गुरु हम केवल किस चीज में बनेंगे, जब अगर हम खेलों में पिछड़े रहेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे। मेरा जो ये मानना है कि हम बहुआयाम, हर तरह के आयाम में जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे, और विश्व गुरु बनाने में खेल का और खिलाड़ियों का एक बहुत अच्छा और बड़ा योगदान हो सकता है, मेरा ये मानना है। तो साथियों, आपने सुना कर्नल संदीप नैन जी को, जो क्रीड़ा भारती के संस्था के जिला अध्यक्ष हैं रोहतक से। उन्होंने बड़े अच्छे विचारों से जो खिलाड़ी हैं उनका मार्गदर्शन किया। आपने जो कीमती समय निकालकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो किसी कारणवश दबे रहते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो ये अपने कर्नल नैन है संदीप जी, उन्होंने जो संस्थाएं हैं उनसे भी अपील किया है कि इस तरह के खिलाड़ियों की आप मदद करें ताकि वो अपने खेल को निखार करके अपने देश का, अपने इलाके का नाम रोशन कर सके। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आपका सबका धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।